नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। संसद ने उन 3 विधेयकों को एक संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिनों के बाद पद से हटाने का प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा था कि अब देश की जनता को यह तय करना होगा कि क्या जेल में रहकर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का सरकार चलाना उचित है। जहां तक विधेयकों की प्रकृति की बात है, तो आपको बता दें कि इनके उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि कोई मंत्री जो गंभीर दंडनीय अपराधों के आरोप का सामना कर रहा है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, तो वह संवैधानिक नैतिकता के मापदंडों तथा सुशासन के सिद्धांतों को विफल कर सकता है या उनमें बाधा डाल सकता है और अंततः लोगों द्वारा उसमें जताए गए विश्वास को कम कर सकता है। इसके अनुसार ऐसे मंत्री को हटाए जाने के लिए संविधान के अधीन कोई उपबंध नहीं है जो गंभीर दंडनीय आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जाता है। विधेयकों में कहा गया है कि इसे देखते हुए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या किसी मंत्री और राज्यों, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र तथा पुडुचेरी की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को हटाए जाने के लिए, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने के लिए और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेदों और संबंधित अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता है। हम आपको बता दें कि संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 के मसौदे के अनुसार यदि किसी मंत्री को पद पर रहते हुए 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास वाले किसी दंडनीय अपराध के आरोप में लगातार 30 दिन की अवधि के लिए गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, तो उसे 31वें दिन तक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन यदि ऐसे मंत्री के हटाए जाने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को 31वें दिन तक नहीं दी जाती, तो उसके बाद आने वाले दिन से वह मंत्री नहीं रहेगा। विधेयक के अनुसार इसी तरह का प्रावधान प्रधानमंत्री, राज्यों, दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के मामले में भी प्रस्तावित है। इस विधेयक को लेकर विपक्षी नेता तमाम तरह के तर्क देते हुए इसे संविधान और लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं, जबकि देश में एक बड़ा वर्ग इसे एक बड़े सुधार की तरह देख रहा है। आइए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय से इन विधेयकों की प्रकृति और आवश्यकता के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि ऐसे सुधारों की राह में अब तक कौन सी कानूनी अड़चन थी। केजरीवाल जी कई महीने जेल में रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए। मनीष सिसोदिया जी कई महीने जेल में रहे, फिर इस्तीफा दिए। नवाब मलिक साहब कई महीने जेल में रहे, फिर इस्तीफा दिए। सत्येंद्र जैन कई महीने जेल में रहे, उसके बाद मंत्री पद छोड़ा। लेकिन अब केंद्र सरकार कानून बना रही है कि जो व्यक्ति 30 दिन जेल में रहेगा उसको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। वो प्रधानमंत्री हो, उप प्रधानमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो, उसको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके कारण ये जो अपराधी जो लगातार जेल में बैठे रहते हैं, इसके बाद भी मंत्री पद बने रहते हैं, जेल से ही अपना पूरा मंत्रालय चलाते रहते हैं, मंत्री के रूप में वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला लेते रहते हैं, कम से कम अब उनको 30 दिन के बाद अपना पद छोड़ना पड़ेगा। 30 दिन का समय बहुत पर्याप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति आज पकड़ा गया, स्वाभाविक सी बात है 2-4 दिन के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल करा लेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल नहीं हुई, उसके बाद 2-4 दिन के अंदर हाई कोर्ट से बेल करा लेगा। अगर हाई कोर्ट से भी बेल खारिज हो गई तो सुप्रीम कोर्ट आके अपनी यहाँ से बेल करा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हर जगह से बेल उसकी खारिज हो रही है, उसको कहीं से ज़मानत नहीं मिल रही है, फिर वो मंत्री पद रहने के योग्य नहीं है, मंत्री पद पे बने रहने के योग्य नहीं है। इसलिए कानून बहुत अच्छा है। 30 दिन का जो समय दिया है वो बहुत पर्याप्त दिया है। 10 दिन का भी समय देते तो पर्याप्त रहता था। वैसे भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, अगर वो 48 घंटे जेल में रह जाएं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ तो 30 दिन का समय मिला है, जो कि बहुत पर्याप्त है। लेकिन सवाल ये कि क्या इस कानून के आने के बाद अपराधीकरण बंद हो जाएगा? क्या गुंडे, बदमाश, मवाली सांसद, विधायक बनना छोड़ देंगे? नहीं। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा, ये घटिया 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1950 और 51 में बना था, जब तक ये कानून, घटिया कानून चल रहा है, तब तक ना फर्जी वोट बनाना बंद होगी, तब तक गुंडे, बदमाश, मवाली भी सांसद, विधायक बनते रहेंगे। ये कानून घटिया है, इसीलिए
करोड़ों लोग फर्जी वोट, जो भारत के नागरिक नहीं हैं वो भी वोटर बन चुके हैं। और ये कानून महाघटिया है। इसीलिए घूसखोरी करने वाले, कमीशनखोरी करने वाले, सूदखोरी करने वाले, मुफ्तखोरी करने वाले, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी करने वाले भी पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बन रहे हैं। ये 1950-51 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। इसीलिए बहुत सारे जो गौ तस्करी करते हैं, जिनके खुद के अपने कत्ल खाने हैं, जिनके अपने स्लॉटर हाउस हैं, वो लोग भी सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बन रहे हैं। ये कानून महाघटिया है। इसलिए ड्रग स्मगलिंग करने वाले, गोल्ड स्मगलिंग करने वाले, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले, हथियारों का कारोबार करने वाले भी पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बन रहे हैं। ये कानून 1950-51 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। इसलिए बहुत सारे विदेशी भी पार्षद, प्रधान बन जा रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के। बहुत सारे ऐसे लोग जो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद का जहर घोलते हैं, वो भी सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बन रहे हैं। ये कानून महाघटिया है, ये सड़ चुका है पूरी तरीके से। इसलिए बहुत सारे माओवादी, नक्सली भी पार्षद, प्रधान बन जाते हैं। बहुत सारे अलगाववादी और आतंकवादियों के समर्थक भी पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बन जाते हैं। ये कानून महाघटिया है, बहुत सड़ा हुआ है। इसलिए धर्मांतरण कराने वालों की मदद करने वाले, घुसपैठियों की मदद करने वाले, मजहबी उन्माद फैलाने वाले, इस तरीके के लोग, झूठ फरेब करने वाले, घटतौली करने वाले, नक्काली करने वाले, चोरी डकैती करने वाले भी पार्षद, प्रधान बन रहे हैं। ये कानून महाघटिया है। इसीलिए चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करने वाले, हवालाबाजी, कबूतरबाजी करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले, ऐसे लोग भी पार्षद, प्रधान बन रहे हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले ये 1950-51 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट खत्म करिए, तत्काल खत्म करिए। एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू करिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड लागू करिए, एक इलेक्शन चार्टर लागू करिए। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कानून बनाइए। पूरा देश पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। राष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा, मैनिफेस्टो में क्या लिखा जाएगा, ये सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी तय करती है। सत्ता मिलने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है, उसी मैनिफेस्टो को पूरा इम्प्लीमेंट किया जाता है। और पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई कानून ही नहीं है। मतलब जो संस्था पूरा देश चला रही है, उस संस्था के लिए अपना कोई कानून ही नहीं है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कानून बनाया जाए, पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट सेट किया जाए। इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्टोरल रोल बनाया जाए। ये अभी जो लोकसभा का अलग वोटर लिस्ट है, विधानसभा की अलग वोटर लिस्ट है, पार्षद, प्रधान की अलग वोटर लिस्ट है, और पूरे साल ये बेचारे टीचर जो हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय केवल वोटर लिस्ट बनाते रहते हैं, बीएलओ केवल वोटर लिस्ट बनाते रहते हैं। ये सिस्टम बंद किया जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ साथ 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट तैयार किया जाए। इसके अलावा जो लोग जिनके खिलाफ गंभीर अपराध में चार्जेस फ्रेम हो चुका है, एफआईआर होता है, उसके बाद जांच होती है, फिर चार्जशीट फाइल होती है, उसके बाद कोर्ट में बहस होती है, उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है। तो जिन लोगों के खिलाफ हत्या, बलात्कार, कालाधन, हवाला, ऐसे गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो गया है, उनके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे प्रतिबंध होना चाहिए, जब तक कि वो दोबारा बरी न हो जाए। और जो लोग, जिनको सज़ा मिल चुकी है, उनके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। ये एक घटिया कानून ऐसा है जिसके कारण चुनाव लड़ने पे तो केवल 6 साल की रोक है, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे कोई रोक नहीं है। इसलिए लालू जैसे लोग जो सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो दूसरों को चुनाव लड़वा रहे हैं, वो पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। इसलिए समय आ चुका है कि जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गया, उनके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर तत्काल रोक लगा दिया जाए, और जो सजा याफ्ता हो चुके हैं, उनके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। इसी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध घोषित करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के बाद में फर्जी वोटर आईडी में अपना नाम जुड़वा ले रहे हैं और भारत के नागरिक बन जा रहे हैं। आप बिहार में देखिए 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए हैं। ये पूरे देश में कितना आंकड़ा होगा, इसको खुद कल्पना कर सकते हैं। उसका मूल कारण ये है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। ऐसे लोग जो फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करते हैं, इनके खिलाफ भी गंभीर कठोर कार्रवाई की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए भी चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगा, जो नई चुनाव संहिता बने उसमें ये सिस्टम लागू किया जाए कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, SIR होगा, ये हर चुनाव के पहले होगा।
जब जब चुनाव होगा उसके 6 महीने पहले से, 1 साल पहले से एसआईआर शुरू होगा। और अगर लोकसभा का चुनाव है तो पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए, विधानसभा का चुनाव है तो विधानसभा उस राज्य में एसआईआर होना चाहिए, लोकल बॉडी का चुनाव है तो भी होना चाहिए, लेकिन बिना एसआईआर के कोई भी चुनाव नहीं होना चाहिए। ये भी एक जो नया कानून बने उसमें ये व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा पार्षद प्रधान की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की ज़रूरत है। कहीं कागज़ में लिखा ही नहीं है कि पार्षद को क्या क्या काम करना है, प्रसाद को और प्रधान को क्या क्या काम करना है। पार्षद प्रधान केवल यही काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ने, जैसे चुनाव जीत रहे हैं उनका एक ही टारगेट है कि कैसे करके फार्चूनर खरीद लें, कैसे बोलेरो खरीद लें और स्कॉर्पियो खरीद लें। कुल मिला के गाँव की, समाज की, जितनी ग्राम समाज की ज़मीन है उसको पट्टा कर करके पैसा बना रहे हैं और अपना घर बड़ा बड़ा बना रहे हैं, आलीशान महल बनवा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून की ज़रूरत है। ऐसे एमएलए और एमपी की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की ज़रूरत है। मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए, प्रत्येक एमएलए एमपी के लिए 75% अटेंडेंस अनिवार्य होनी चाहिए। प्रत्येक एमएलए एमपी के लिए हर सत्र में जितने सेशन हो विधानसभा लोकसभा के, उसमें कम से कम एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना अनिवार्य होना चाहिए। हर एमएलए एमपी के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि वो 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की समस्या ज़रूर उठाएं। अगर जो नहीं उठा रहा है उसको नो वर्क नो पे का सिस्टम लागू करना चाहिए। भाई काम नहीं तो वेतन नहीं। अगर आप 0 आवर में सवाल नहीं पूछ सकते, क्वेश्चन आवर में सवाल नहीं पूछ सकते, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पेश करते, तो किस बात के आप सांसद, किस बात के आप विधायक? फिर ऐसे लोगों का वेतन भत्ता काटना चाहिए, इनको फिर पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए नो वर्क नो पे का सिस्टम सांसदों, विधायकों, पार्षद प्रधान पे भी लागू होना चाहिए। एक सबसे ज़रूरत इस बात की है कि जो पार्लियामेंट का सेशन है और विधानसभा का सेशन, जब तक हमारे कानून सबसे अच्छे नहीं बन जाते दुनिया में, तब तक 6 सत्र बुलाना चाहिए। 1 महीने का सेशन चले, 1 महीने की छुट्टी, 1 महीने का सेशन, 1 महीने का मतलब 1 महीने पार्लियामेंट चले रेगुलर, उसके बाद 1 महीने अपने अपने सब क्षेत्र में चले जाएं, फिर 1 महीने। तो अल्टरनेट, अगर हम हर अल्टरनेट मंथ इसको सेशन चलाएंगे, तब जो भारत के घटिया कानून चल रहे हैं तब उन पे चर्चा हो पाएगी, तब वो कानून बदल पाएंगे। जो अभी जो पार्लियामेंट का 3 सेशन चल रहा है, ये 3 सेशन के रहते हुए हम अपने प्रत्येक सिस्टम को दुनिया का सर्वोत्तम सिस्टम नहीं बना सकते, अपने कानूनों को, सभी कानूनों को नहीं बदल सकते। इसी तरीके से जो ये हमारा भ्रष्टाचार है, इसको जघन्य अपराध घोषित करने की ज़रूरत है, इसको देशद्रोह घोषित करने की ज़रूरत है, इसको वेजिंग वॉर डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली आज की डेट में राजनीति सबसे फ़ायदेमंद धंधा बना हुआ है। यहाँ लोग 5 करोड़ लगा रहे हैं और 50 करोड़ कमा रहे हैं। साउथ में तो पार्षद प्रधान में भी लोग 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो फिर वो मोटा कमा ले रहे हैं। ये 10 गुना जो फ़ायदेमंद धंधा बना है, इसको रोकने का एक ही तरीका है, भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता ख़त्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए। और ये जो तारीख पे तारीख वाला सिस्टम है, 2G घोटाले का अभी तक मुकदमा चल रहा है, कॉमनवेल्थ घोटाले का आज तक मुकदमा चल रहा है, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर पूरा काम करें। इस 1950 और 51 में बने हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदलें, एक नया इलेक्शन कोड बनाए, एक नई भारतीय चुनाव संहिता बनाए। और जो मैंने सजेस्ट किया है, इसके ऊपर बहुत सारी PIL चल भी रही है, उसके हिसाब से ऐसी व्यवस्था करें जिससे ये गुंडे, बदमाश, मवाली, माफिया जो पार्षद प्रधान बन रहे हैं, ये न बन पाएँ और अच्छे लोग राजनीति में आएँ। जब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ये लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है, तो मंदिर में भ्रष्टाचारी क्यों, मंदिर में बलात्कारी क्यों, मंदिर में व्याभिचारी क्यों? मंदिर में तो अच्छे लोग आने चाहिए। अच्छे लोग आएंगे तब भारत विश्व गुरु बनेगा, अच्छे लोग आएंगे तब भारत को परम वैभव प्राप्त होगा। अच्छे लोग जब लोकसभा में रहेंगे, विधानसभा में, तब एक विकसित भारत बन पाएगा। नहीं तो ये तू मैं करते रहेंगे, जो गुंडे, बदमाश, मवाली आएंगे और भारत का भविष्य बर्बाद करते रहेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।